तो हे गाइस, इस वीडियो में ब्लेंडर के अंदर जो ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशंस है, यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल ऑप्शन है। ग्लोबल, लोकल, नॉर्मल, गिम्बल, व्यू, कर्सर, पेरेंट और उसके साथ साथ कस्टम। ये सारे ऑप्शन को कब कैसे यूज करते हैं वो एक एक करके इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ट्रांसफॉर्म यानी कि लोकेशन, रोटेशन और स्केल। किसी ऑब्जेक्ट को आप लोकेट कर रहे हो, उसको रोटेट करो या फिर स्केल कर रहे हो, तो किस डायरेक्शन में आप वो चीज़ करना चाहते हो वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये ग्लोबल के ऊपर सेट रहता है। इसका मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को आप सपोज करो कि एक्स एक्सिस के ऊपर आप इसको मूव कर रहे हो या फिर इसका लोकेशन चेंज कर रहे हो, तो जो ग्लोबल का एक्स एक्सिस है उसके ऊपर इसका पोजीशन चेंज होगा। जैसे मान लो वाई के ऊपर इसको पोजीशन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो इसका एक्स एक्सिस यहाँ पे है, बट फिर भी अगर एक्स एक्सिस के ऊपर इसको मूव करोगे, यहाँ पे अगर ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन ग्लोबल है तो ग्लोबल एक्स एक्सिस के ऊपर ये मूव होगा। वहीं अगर इसको आप लोकल शिफ्ट कर दोगे इस तरह से लोकल, तो अब अगर इसको एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करोगे, अभी ये रोटेट नहीं हुआ है, जैसे इसको रोटेट कर देता हूँ इस तरह से जी एक्सिस के ऊपर, जेड एक्सिस के ऊपर, अब इसको इस तरह से मूव करोगे तो लोकल एक्स एक्सिस के ऊपर इसका जो लोकेशन है वो चेंज होगा इस तरह से। वहीं अगर वापस से ग्लोबल के ऊपर आओगे, अब इसको एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करोगे तो ये ग्लोबल एक्स एक्सिस के ऊपर मूव होता है। तो ग्लोबल और लोकल का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन के अंदर। ये जो दो ऑप्शन है इसका हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, बाकी इसका भी एक्सप्लेन करता हूँ। बट आपको लोकल और ग्लोबल में जो मेन डिफरेंस है वो बता देता हूँ। उसके पहले मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ और एक बेसिक सा कार यहाँ पे मॉडल कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। मैं इसको थोड़ा सा एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल कर देता हूँ और जी एक्सिस के ऊपर इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब मैं एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब मान लो जैसे ये मैं एज सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पहले मैं कट अप्लाई करता हूँ दो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ और इस मैं सामने वाले एज को लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इस तरह से, और इसको लेके हल्का सा इसको नीचे कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड पे। अब यहाँ पे एक मैं सिलेंडर ऐड करता हूँ, ये रहा सिलेंडर, और इसको मैं एक्स एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ और इसको टॉप व्यू आ जाता हूँ और एक्स एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा, सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा इसको मैं स्केल डाउन कर देता हूँ और ठीक है। अब यहाँ पे मैं मॉडिफायर ऐड कर देता हूँ। अब मॉडिफायर को कैसे यूज करते हैं वो आपको बूलियन ऐड कर देता हूँ, आगे की वीडियो में बताऊँगा। ये अभी बेसिक सा ट्यूटोरियल है। इसको मैं ऐड कर दिया। अब इसके साथ साथ मैं मिरर कर देता हूँ एक्स और वाई, ये ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे ये कार रेडी हो गया बेसिक सा। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, इसको अप्लाई कर। अब जैसे मान लो इस कार को मैं मूव करता हूँ वाई एक्सिस के ऊपर, सपोज कर लो कि मूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ग्लोबल है, अब इसको मान लो जी एक्सिस के ऊपर रोटेट कर देता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और मूव कर देता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से। अब यहाँ पे देखोगे तो ग्लोबल जब है ये, अब देखो इसका जो कार का डायरेक्शन है वो इधर को है, बट इसको ग्लोबल चूज करके जो ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन है, अगर ग्लोबल सिलेक्टेड रहेगा या फिर ग्लोबल एक्टिव रहेगा तो इसको मूव करोगे, सपोज करो कि एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करो तो ये ग्लोबल एक्स एक्सिस के ऊपर मूव हो रहा है। वहीं वाई के ऊपर मूव करोगे तो ग्लोबल वाई के ऊपर मूव हो रहा है। अब यहाँ पे लोकल चूज कर लोगे, अब इसको मूव करोगे तो ये जो इसका डायरेक्शन है इस तरह से है, तो इसको अगर एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करोगे तो इस तरह से इसको मूव कर सकते हो। तो ये होता है ग्लोबल और लोकल का मेन डिफरेंस। अब आपको यहाँ पे मैं एक टिप बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे ग्लोबल सेलेक्टेड है, अब किसी ऑब्जेक्ट को आपने चूज कर लिया, अब उसको जी एक बार एक्स प्रेस करोगे तो जो ग्लोबल एक्स एक्सिस है उसके ऊपर इसको मूव कर पाओगे। वहीं वापस एक बार और एक्स की को प्रेस करोगे तो इसके लोकल एक्स एक्सिस के ऊपर इसको मूव कर पाओगे। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन है ये टेम्पोररी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं एस सी की प्रेस करता हूँ, अब जी वाई मतलब ये ग्लोबल वाई और एक बार और वाई मतलब लोकल वाई, इस तरह से इसको पोजीशन कर सकते हो। वहीं अगर लोकल के अंदर रहोगे तो मैं लोकल के ऊपर आ जाता हूँ और जी एक बार एक्स प्रेस करोगे तो इसका लोकल हो गया, वापस से एक्स प्रेस करोगे तो इसका ग्लोबल हो गया। अब आते हैं नॉर्मल के ऊपर। उसके पहले मैं एक नया फाइल क्रिएट कर देता हूँ। नॉर्मल क्या होता है कि जो ब्लेंडर के अंदर नॉर्मल एक अलग कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल किसी ऑब्जेक्ट का नहीं होता है, ऑब्जेक्ट के जियोमेट्री का नॉर्मल होता है। तो मैं नॉर्मल चूज कर लेता हूँ यहाँ पे और एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। तो जैसे मान लो मैं फेस सिलेक्शन मोड के ऊपर आ जाता हूँ। अब इसका नॉर्मल क्या है, तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन है बीच से वो नॉर्मल होता है। अब यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब देखोगे तो ये जो फेस का नॉर्मल है, ये देखोगे थोड़ा सा इसका साइज में बड़ा कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा छोटा साइज है ये देखो। तो इस तरह से इसका साइज में बड़ा कर देता हूँ। अब इस फेस का नॉर्मल ये है, इस फेस का नॉर्मल ये है, इस फेस का नॉर्मल ये है। वहीं मान लो अगर वर्टेक्स को भी ऑन कर देता हूँ, वर्टेक्स का नॉर्मल, तो देखोगे यहाँ पे तो ये जो वर्टेक्स का नॉर्मल ये है, इस वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे लाइन जाती है वो होता है नॉर्मल्स। तो किसी ऑब्जेक्ट के जियोमेट्री को नॉर्मल डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो
तो इसका यूज कर सकते हो नॉर्मल ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन का। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड के ऊपर आ जाता हूँ और इसको थोड़ा सा वाई एक्सिस के ऊपर 30 डिग्री रोटेट कर देता हूँ और एक्स एक्सिस के ऊपर इसको 45 डिग्री रोटेट कर देता हूँ और जी एक्सिस के ऊपर इसको सपोज करो कि 20 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। अब आता हूँ एडिट मोड के अंदर। अब यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल यहाँ पे चूज करके अब इसको मान लो सपोज करो कि मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पहले ग्लोबल चूज करके इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, सपोज करो कि RY20, ये रोटेट हो गया। अब यहाँ पे जैसे मान लो इसको जी और जेड एक्सिस प्रेस करोगे तो इस तरह से ग्लोबल जी एक्सिस के ऊपर इसको मूव करोगे। वहीं अगर यहाँ पे नॉर्मल चूज करोगे तो इसके नॉर्मल परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी वो इस तरह से इसको मूव कर सकते हो। तो ये होता है नॉर्मल का यूज। वहीं अगर ऑब्जेक्ट मोड के ऊपर रहोगे और नॉर्मल चूज करोगे तो वो लोकल की तरह काम करता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसको मूव करोगे जी एक्स तो ये अपने लोकल वाले एक्सिस के ऊपर मूव होगा, जी वाई इस तरह से लोकल। अब जो ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन के अंदर चौथा ऑप्शन है गिम्बल, ये बहुत ही एडवांस यूज होता है इसका मैं यूज बता देता हूँ कैसे यूज करते हैं। मैं पहले ट्रांसफॉर्म बटन को टैप करके एक्टिवेट कर देता हूँ और इस ऑब्जेक्ट का मैं एक डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ और इसको वाई एक्सिस के ऊपर मूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे एन की को प्रेस करोगे तो प्रॉपर्टीज पैनल ओपन हो जाएगा, आपको पता होगा। अब यहाँ पे जो रोटेशन मोड है यहाँ पे चूज कर सकते हो, ये यूलर के साथ काम करता है। अब ये जो एक्सिसेस का ऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब भी आप गिम्बल यूज कर रहे हो। तो जैसे अगर एक्स वाई जेड ऑर्डर है यूलर के अंदर तो जो पहला वाला एक्सिस है एक्स वो इंडिपेंडेंट रहता है और उसके बाद के जो वाई है उसके पहले कौन सा एक्सिस है एक्स, तो वाई एक्सिस जो है वो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। उसी तरह से जेड एक्सिस एक्स और वाई पीछे का दोनों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। यानी कि अगर गिम्बल मोड के अंदर अगर एक्स वाई जेड ऑर्डर है यूलर के अंदर, एक्स वाई जेड यूलर रोटेशन मोड है, तो अगर इसको ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट करोगे तो जो अदर जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया है। अब ये जो पहला एक्सिस है वो इंडिपेंडेंट है तो वाई और जी एक्सिस के ऊपर जो ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं देखो यहाँ पे अंडू करता हूँ, ये देखो जो वाई है और जेड है वो देखो देखो जैसे का तैसे है। मैं रीडू करता हूँ, ये देखो अंडू रीडू अंडू। वहीं अगर इसको मैं वाई एक्सिस के ऊपर रोटेट करूंगा सपोज करो कि 50, तो y के पहले क्या है x है, y क्या है कि x एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो y के ऊपर अगर रोटेट करोगे तो जो x एक्सिस का ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन है वो चेंज होगा। ये देखो मैं एंटर की या फिर रिटर्न की हिट करता हूँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे अंडू करता हूँ तो देखोगे नोटिस करोगे x एक्सिस यहाँ पे चेंज हुआ है। ये देखो एक्स एक्सिस का ये जो रोटेशन हैंडल है या फिर ये जो स्केल हैंडल है या फिर ये जो लोकेशन हैंडल है तीनों चेंज हुआ है। तो मतलब कि जो ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन है एक्स एक्सिस का वो चेंज हो गया है। वहीं अगर जी एक्सिस के ऊपर इसको मैं पहले अंडू कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो रोटेशन एक्स वाई और जेड तीनों जीरो है। अब अगर जेड एक्सिस के ऊपर इसको मैं रोटेट करूंगा तो अब जेड एक्सिस इन पीछे का जो दोनों है एक्स और वाई दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर जेड को चेंज करोगे उसका ओरिएंटेशन या फिर रोटेट करोगे ट्रांसफॉर्म करोगे तो पीछे का दोनों जो है उससे इफेक्टेड होगा। जैसे इसको जेड एक्सिस के ऊपर मैं 20 डिग्री यहाँ पे रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे 20 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया। अब यहाँ पे आप नोटिस करना मैं अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स और वाई दोनों एक्सिस यहाँ पे चेंज हुआ रहेगा, ये देखो, ठीक है। उसी तरह से मैं इसको अंडू कर देता हूँ। और अगर दूसरा ऑर्डर चूज करोगे जैसे यहाँ पे सपोज करो कि जेड एक्स वाई, तो जेड पहला एक्सिस है तो जेड के ऊपर अगर इसको ट्रांसफॉर्म करोगे सपोज करो कि जेड एक्सिस के ऊपर इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ इस तरह से, तो यहाँ पे जेड एक्सिस के ऊपर मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो अंडू करूंगा तो जेड जो है इंडिपेंडेंट है, पहला एक्सिस है। अब यहाँ पे एक्स और वाई के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से अगर वाई एक्सिस के ऊपर इसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो जो पीछे का जेड और एक्स एक्सिस है ये दोनों के ऊपर फर्क पड़ेगा। ये देखो मैं यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर इसको 40 डिग्री रोटेट करता हूँ, ये 40 डिग्री रोटेट हो गया, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे देखोगे तो पीछे क्या है जेड है और एक्स है, दोनों एक्सिस चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। ये देखो इस तरह से, ठीक है। आप इसको जैसे मान लो एक्स को इस तरह से रोटेट करोगे तो ये इस तरह से रोटेट होगा, वहीं जेड एक्सिस के ऊपर रोटेट करोगे तो इस तरह से रोटेट होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। गिम्बल का यूज जब एडवांस एनिमेशन करोगे, कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, तो उसके अंदर इसका यूज होता है। अब एक नया फाइल क्रिएट करते हैं और आपको बताता हूँ जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन व्यू, ये कैसे यूज होता है। तो व्यू यानी कि आप जो देख रहे हो, जैसे ट्रांसफॉर्म बटन को टैप करके मैं यहाँ पे इसको एक्टिव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इसका जो ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन है वो आपके व्यू के हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे ये जो ग्लोबल एक्स एक्सिस है और ये ग्लोबल वाई है और ग्लोबल जेड है या फिर लोकल जो भी है, कोई भी एक्सिस के ऊपर कोई भी फर्क इसको नहीं पड़ता है। आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो वो स्क्रीन का ये एक्स हो गया और ये वर्टिकल वाई हो गया, और जो स्क्रीन के आगे और पीछे हो गया ये जेड एक्सिस हो गया। और नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन कर्सर। ये जो 3D कर्सर है वो उसके ओरिएंटेशन पे उसके डायरेक्शन के ऊपर आपको जैसे 3D कर्सर का पोजीशन चेंज करना है
तो आपको शिफ्ट की को होल्ड करना है और कहीं भी राइट क्लिक करोगे 3D कर्सर का पोजीशन चेंज होगा। तो ये देखोगे तो ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन कर्सर के डायरेक्शन में यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये देखो इस तरह से। अब लास्ट वाला जो ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन है वो पेरेंट। अब बताता हूँ ये कैसे यूज होता है। जैसे मान लो आप कुछ मॉडलिंग कर रहे हो, आप कोई चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसको किसी पेरेंट ऑब्जेक्ट से आपने कनेक्टेड कर रखा है, तो अगर उस चाइल्ड ऑब्जेक्ट को पेरेंट ऑब्जेक्ट का जो ओरिएंटेशन है उसके हिसाब से, जो ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन है उसके हिसाब से चाइल्ड ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हो या फिर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो इसका यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इसका डुप्लीकेट क्रिएट किया और वाई एक्सिस के ऊपर इसको मूव कर देता हूँ और इसको एक्स एक्सिस के ऊपर 40 डिग्री, वाई एक्सिस के ऊपर 60 डिग्री रोटेट कर दिया मैंने। अब इसको मैं इससे पेरेंट कर देता हूँ, कंट्रोल पी या फिर कमांड पी, इसको मैंने पेरेंट कर दिया। अब इसको अगर आप रोटेट करोगे तो वो इसके ट्रांसफॉर्म से रोटेट होगा, तब इस वाले केस में हम पेरेंट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे नया फाइल क्रिएट करता हूँ और उसके बाद मैं आ जाता हूँ ये जो कस्टम वाला है, कस्टम बताता हूँ कैसे यूज होता है। इसका डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ और वाई एक्सिस के ऊपर इसको मूव कर देता हूँ। अब ट्रांसफॉर्म बटन को टैप करके ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट करता हूँ और इसको वाई एक्सिस के ऊपर 40 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। अब जैसे मान लो अगर आपको कस्टम ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन आपको क्रिएट करना है, तो जैसे मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन है इस तरह से है। अब इसी को यूज करके किसी और ऑब्जेक्ट को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो इसी ओरिएंटेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे इसको चूज करो और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन जो हेडर है सिलेक्शन मेन्यू ओपन करो और प्लस बटन पे टैप कर दो। इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो असाइन हो जाएगा। यहाँ पे इसका नाम वगैरह दे सकते हो, क्यूब कस्टम ट्रांसफॉर्म। अब इसको सेलेक्ट करोगे तो इसको सेलेक्ट करो इस क्यूब को, तो इसके हिसाब से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो इस तरह से कस्टम यूज होता है। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन का यूज करते हैं। इसका बार बार आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये जो हो गया ये सब क्या है कि आपके 3D मॉडलिंग का फाउंडेशन है। तो अभी मैंने ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन को कैसे यूज करते हैं वो बताया। अब आगे की वीडियो में आपको पाइवट पॉइंट के बारे में बताऊंगा, फिर स्नैप बेस, फिर ये जो प्रोपोर्शनल एडिटिंग है, इन सारे के बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा।